जब दुख पड़ता है तो ना जाने कितने देवी देवता का हम और आप उनको पुकारते हैं कि हे भगवान, हमको इतना दया कीजिए कि हम आपका अब तक पहुंचेंगे, और पहुंचते भी हैं। लेकिन कहा जाता है दुख में जो पुकारते हैं भाई बहना, उसी को हमको और आपको सुख में पुकारने का प्रयास करें। कहा जाता है सुख दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे की होई। जब हमारा आप सुख में सुमरन करेंगे तब हमको और आपको दुख नहीं सताएगा। हमारा आप दुख का कारण यही होते हैं, जब हमको और आपको दुख पड़ता है तो सभी को पुकारते हैं, और सुख आता है तो सबको भूल जाते हैं। इसीलिए साहब कहे हैं कि ये 3 सूत्र के माध्यम है, इसको अगर ले जाना चाहते हैं, हमारा आप क्या करते हैं, जाते हैं तो कोई चीज का स्थापित करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसीलिए साहब कहे हैं जाना है लेकर तो महादेव कर लेकर जाइए, अपने दरवाजे पर स्थापित कर दीजिए ताकि कोई दूसरा नहीं घुस सके। अपने महादेव को ले जाइए और उस दरवाजे पर स्थापित कर दीजिए, तब मेरा और आपका जीवन में बदलाव होगा। हमारा पैसा करे भाई बहना, तब समझ में आएगा कि सचमुच महादेव दया करते हैं। इसलिए साहब कहे हैं कि मेरा आपका जीवन में तब बदलाव होगा जबकि हमारा 3 सूत्र करेंगे। इसलिए साहब कहे हैं पहला सूत्र में दया मांगे, बारंबार दया मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जब तक हमारा आप दया नहीं मांगेंगे महादेव से, तब तक 3 सूत्र नहीं कर पाइएगा। इसलिए प्रथम सूत्र में दिए हैं साहब कि अपने गुरु से दया मांगे, दया की याचना कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। आप अगर दया मांगते हैं ना भाई बहना, तब समझ में आएगा कि सचमुच महादेव दया करेंगे। जब दया करेंगे, दया मांगिएगा, तब ये 3 सूत्र आसान होगा। कहा जाता है हमारा पूजा करते हैं तो कितने सीढ़ी चढ़ कर जाते हैं, ये तब जाकर कृपा उतरता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि कुछ भी नहीं कीजिए, केवल आप महादेव को याद कीजिए, आप अपना नाम का घोषणा करवाइए। उसके बाद में पहला सूत्र है कि बारंबार महादेव से दया मांगिए। बताइए, किसी का घर में जाइएगा, अगर बहू बनिएगा तो पहले खाना बनाना पड़ता है, तब आपको खाने के लिए मिलता है। और यहाँ क्या करना पड़ रहा है, कोई रोटी नहीं बेलना है, सिर्फ खाना है, यानी कि दया मांगना है। तो दया मांगिए, उन्हीं महादेव से मांगिए। और क्या चीज के लिए मांगिएगा कि हे महादेव, हम आपका शिष्य बने हैं, ये शिष्य बने हैं, तो हमसे काम नहीं होगा आपका, हमसे करवा लीजिए महादेव। कहा जाता है दया में हर चीज मिल जाता है। दया में अगर महादेव के बारे में सोचिएगा तो आपका घर का भी काम हो जाएगा। इसीलिए साहब कहे हैं कि प्रथम सूत्र में दया मांगे, ताकि आपका ये 3 सूत्र का सहयोग होगा। आप कहीं भी जाइएगा तो आपका बात मानेगा। कहते हैं ना कि हम चर्चा करवाए, हमारे घर में बहुत सारा गुरु भाई गुरुबाना, मतलब भीड़ लग गया था। नहीं कहते हैं हे भाई बहना, हमको और आपको कहने से तो एक आदमी भी नहीं सुनेगा, और अनेक आदमी को क्या बुला पाइएगा, नहीं बुला पाइएगा। जब तक महादेव का इशारा नहीं होगा, महादेव का मर्जी नहीं होगा, तब हमारा किसी को नहीं बुला पाइएगा। इसीलिए हमको और आपको कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक महादेव नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए साहब कहे कि प्रथम सूत्र में महादेव से बारंबार दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में जो आप समझते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कि जो हम दया मांगे हैं तो सचमुच महादेव हम पर दया किए हैं कि नहीं किए हैं। समझ में नहीं आता है क्या, नहीं आएगा क्या? जब हमारा दया मांगेंगे तब समझ में आएगा कि सचमुच महादेव की दया मेरे ऊपर उतरा है।
जब दया उतर जाएगा दीदी, तब तो चर्चा करना, तब दूसरे को बताइएगा कि महादेव के जब से गुरु बनाए हैं तो मेरे जीवन में हर चीज का बदलाव आया है, नहीं कहते हैं। और हुआ है, जब तक नहीं बदलाव होता तो हमारा यहाँ नहीं आते। आते क्या दीदी? नहीं आते। इसीलिए चाहे कहीं भी जाइए, याद कीजिए महादेव का, महादेव को याद कीजिए, तब मेरा आपका कहीं भी जाइएगा तो गप हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा, बाजार जाइएगा या तो गाड़ी में सफर कीजिएगा, महादेव के बारे में गप हो ही जाएगा। इसलिए तब दूसरा सूत्र होगा। जब तक दया नहीं मांगिएगा ना, तब तक दूसरा सूत्र में सहयोग नहीं होगा। इसलिए साहब का ही बानी है, साहब ही कहे हैं, तभी ना हम यहाँ पर आए हैं। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। प्रणाम भी करना हमको और आपको जरूरी है। कहा जाता है प्रणाम कीजिएगा तो मेरा और आपका मन झुकेगा। अभी देखते हैं लगन का समय है, कितना हमारा व्यस्त रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और हम भी थे, रात भर जगे हुए थे और सुबह सो गए थे, तो नींद मतलब कि खुल ही नहीं रहा था। फिर अकबका के उठे, हम देखे तो देखे कितना टाइम हो गया। फिर सोचे कि हो सकता है टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन महादेव के बारे में याद था। लेकिन कहा जाता है भाई बहना, अगर याद कीजिएगा ना तो चर्चा सोइएगा ना, उस नींद में भी महादेव के बारे में भी चर्चा करते रहिएगा। हमको ऐसा होता है, जब हम सोते हैं ना तो ऐसा लगता है नींद भले मेरा आंख बंद है, लेकिन हम चर्चा में चलते हैं और कहां कहां पहुंच जाते हैं कहना मुश्किल है। ये बात है महादेव को याद करने से होता है। इसीलिए हमारा आप जो ही काम करते हैं, कहा जाता है इसमें ईमानदारी लाना पड़ेगा। हर काम में बेईमानी चलेगा, लेकिन गुरु काज में ईमानदारी चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा पेट भरने के लिए दुकान भी करते हैं, तो 5 रुपया का सामान है तो 6 रुपया में बेचते हैं, नहीं बेचते हैं क्या? कोई सा भी बिजनेस करते हैं, उसमें अगर 1 रुपया नहीं लीजिएगा तब मेरा आपका पेट नहीं भरेगा। इसलिए हर चीज में बेईमानी चलेगा, लेकिन गुरु काज में बेईमानी नहीं चलेगा। इसीलिए साहब कहे हैं, साहब अपने गुरु से पहले में मांग लिए थे कि हमारे गुरु भाई गुरु बाना जो भी चर्चा में आएगी, ये तो महादेव के बारे में गप करेगी, उनको 3 चीज का कमी कभी नहीं होगा। क्या क्या चीज का? खाने के लिए अन्न कभी नहीं कमी होगा, पहनने के लिए कपड़ा कभी नहीं कम होगा, और रहने के लिए छत होगा। साहब कहे हैं, और हमको आपको क्या चीज का दरकार है बताइए तो? यही 3 चीज का जरूरत है कि नहीं? बाकी बात तो इच्छा जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ते ही जाएगा। इच्छा कभी कमी नहीं होगा। हमारा आप सोचेंगे कि आज बेटा का शादी हुआ है तो कल बेटी का भी शादी हो जाए, कल बेटी का भी शादी हुआ है तो कल पोता पोती उसका भी हो जाए। नहीं सोचते हैं आज घर बना है तो कल 1 तल्ला बना है तो 2 तल्ला भी बन जाए। हमारा सोचते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है चीज तो हर चीज पूरा होगा दीदी, लेकिन इच्छा कभी नहीं पूरा हो सकता। जब तक हमारा आप इस धरती पर रहेंगे तब तक हमारा आप इतना ही काम करेंगे, केवल अपने गुरु के बारे में गप करने का प्रयास करेंगे। गप करने का प्रयास करेंगे तभी मेरा और आपका गुरु शिव होंगे। तब इसीलिए हमारा आप घोषणा करवा लेते हैं भाई बहना, और चर्चा करवा लेते हैं। सोचते हैं कि चर्चा करवाने से महादेव खुश हो जाएंगे। हमारा मेरा जो करते हैं ही भाई बहना, चर्चा करवाइए, करवाना जब तक नहीं करवाइएगा तो बताइए भाई बहना दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। इसलिए चर्चा भी करवाइए, लेकिन चर्चा करवाने से पहले आप 3 सूत्र पर खड़ा उतरिए। जब तक हमारा आप 3 सूत्र पर खड़ा नहीं उतरिएगा तब तक मेरा और आपका चर्चा में आने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि महादेव कान दिए हैं 2 गो, हमारा इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं।
लेकिन एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना नहीं है, उसमें ठहराना है। उसमें जब तक नहीं ठहरेगा तब तक हमारा पर महादेव का काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये 3 सूत्र पर खड़ा उतरे भाई बहना। आए, बहुत समय हो गया, आए इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरु सहित तमाम गुरु भाई गुरुवाना चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब बन जाए, सब जाएगा, धीरे धीरे सारा चला जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिए, उसमें भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया और अब बेल आइकन दबा दीजिए। आइए भजन मार दीजिए, लास्ट भजन कीजिए, बस लास्ट भजन कर दीजिए। बच्चा बुतरू का आया